पिशाच पार्ट 2। उसकी लाल आंखें थी, चेहरा भयानक लग रहा था। वह भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। मुझे देखकर वह भयानक आवाज में बोली, चले जाओ यहाँ से। क्यों इन लोगों के चक्कर में अपनी मौत को बुलाते हो? मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मैंने डरते हुए कहा, क्यों मार डालोगे सबको? क्या दुश्मनी है तुम्हारी सबसे? और इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? पिशाच, मैं इस लड़की के पीछे पड़ा नहीं, मुझे लगाया गया है। मुझे इस लड़की के पिता ने लगाया है। मैंने चौंक कर कहा, लड़की के पिता ने? यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? पिशाच अचानक मेरे पास आया और ठंडी आवाज में बोला, हाँ पिता ने। और उसने मेरे गले को पकड़कर पीछे की तरफ मुझे धकेल दिया। मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सोना मेरे पास बैठी मेरे बालों पर हाथ फेर रही है। अब वह नॉर्मल लग रही थी। सोना ने कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने कहा, अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। सोना, पर तुम बेहोश कैसे हुए? मैं सोचने लगा, शायद सोना को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उस समय इसका शरीर इसके बस में नहीं था, वह तो पिशाच के वश में था, इसलिए सोना ऐसा पूछ रही है। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस फिसल गया। आज कितने दिनों बाद सोना ने ऐसी बात की। मैं यह देखकर बहुत खुश था और यह सोचकर पागल हो रहा था कि अगर पिशाच की बात सच हुई तो क्या सच में सोना के पिता ने पिशाच को सोना के पीछे लगाया है? मगर वह ऐसा क्यों करेंगे? सोना तो उनकी बेटी है, वह क्यों अपनी बेटी के पीछे ऐसे पिशाच को लगाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, जरूर कुछ न कुछ राज है। कमरे में लेट रात होने का मैं इंतजार कर रहा था। कुछ देर में दिन ढल गया और रात हो आई। मैंने खिड़की से देखा, दूर शमशान में वही तांत्रिक साधना कर रहा है। मैं घर के बाहर आया और उस तांत्रिक के पास जाने लगा। मैं वहां पहुंचा और तांत्रिक से सारी बात बताई और कहा, बाबा, अब तो पिशाच ने सोना के पिता की जान भी ले ली। अब क्यों पीछे पड़ा है? क्यों वह इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ता? क्यों उसे आजाद नहीं करता? क्या चाहता है वह? मैंने रोते हुए कहा, मेरी सोना का कैसा हाल बना रखा है। न खाती है न पीती है, बस सारा दिन कमरे में उदास बैठी रहती है। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मैंने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, क्या आप मुझे पिशाच और सोना के पिता के बारे में कुछ बता सकते हैं? पिशाच कहता है कि वह स्वयं नहीं आया, उसे सोना के पिता के द्वारा सोना के पीछे लगाया गया है। बाबा, कृपया इस रहस्य से पर्दा हटाइए। तांत्रिक बोला, बेटा, सोना के पिता बहुत लालची इंसान थे, परंतु उन्होंने पिशाच को सोना के पीछे नहीं लगाया। यह सब बातें अनजाने में हुई। उन्होंने तो यह षड्यंत्र अपने छोटे भाई को मारने और उसकी संपत्ति छीनने के लिए रचा था, परंतु उसी दिन सोना ने पहले ही उस टोटके पर अपना पैर रख दिया और पिशाच सोना के पीछे पड़ गया। लालच में आकर सोना के पिता अपने ही विनाश का कारण बने। तांत्रिक ने मुझसे कहा, बेटा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इन सब से दूर रहो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। पिशाच बहुत ताकतवर है, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। सोना के पिता को उनके कर्मों की सजा मिली है। अब सोना के पिता के कर्मों की सजा उनका पूरा परिवार भुगतेगा। मैंने कहा, नहीं बाबा, सोना को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहकर वहां से चला आया। घर आकर देखा कि सोना की मां जमीन पर पड़ी है, उसका सिर फटा हुआ है, फर्श पर खून फैला है, पास ही खून से लिखा है, सोना, अब तुम्हारी बारी। पिशाच। यह सब देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे पैर जमीन पर एक जगह जम गए, माथे पर पसीने की बूंद लुढ़कने लगी। सोना पास बैठी मुस्कुरा रही थी, उसके दांतों पर खून लगा था। मालूम हो रहा था कि उसने दांतों और नाखूनों से अपनी माता की हत्या कर दी। नाखून खून में सने थे, उसका चेहरा भयानक लग रहा था। यह सब देख मैं स्तंभित रह गया
और अचानक सोना का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें पलट गई, चेहरा सूख गया। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या बिगाड़ा है सोना ने तुम्हारा? क्यों इसकी जान के पीछे पड़े हो? पिशाच, लौट जा बच्चे, तुझे मैं नहीं मारूंगा। मेरे काम में विघ्न मत डाल, इसी में तेरा भला है, वरना तू भी मारा जाएगा। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपनी सोना के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम सोना को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। पिशाच, नहीं बच्चे, मैं तुझे नहीं मार सकता। मैं क्यों नहीं मार सकते? पिशाच ने कहा, क्योंकि तू मेरा पोता है, मैं तेरा दादा हूँ बच्चे, तेरा दादा। इतना कहते ही एक काली परछाई सोना के शरीर से निकली और सोना बेहोश हो गई। परछाई मेरे सामने आ खड़ी हो गई। मैं देखकर चौंक गया। मैं चिल्लाते हुए कहा, दादाजी आप? पिशाच, हाँ मेरे बच्चे। मैंने कहा, लेकिन दादाजी आपकी मृत्यु तो बहुत साल पहले हो चुकी है, अभी तक आपको मुक्ति नहीं मिली। पिशाच, नहीं बेटे, तुम्हारे पिता ने मेरा पिंडदान नहीं किया और मैं इधर उधर भटकता रहा, लोगों को सताता रहा। मैंने कहा, दादाजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सोना को आप छोड़ दीजिए। पिशाच, बेटा आज तुम्हारे प्रेम ने एक पिशाच को जीत लिया। वह तांत्रिक मैं ही था जो बार बार तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। बेटा मेरा पिंडदान करो और इस पिशाच योनि से मुझे मुक्त कर दो। मैंने कहा, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूंगा, आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसके बाद दादाजी धुआं बनकर उड़ गए। इसके बाद हमने सोना की माता का देह संस्कार किया और दोनों का पिंडदान किया। लेकिन कभी कभी दादाजी की वो भयानक सूरत याद आती है और हमें सोने नहीं देती।